जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो सेशन है, आज हम लोग करेंगे यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेष को हम लोग करेंगे। जो कि आपके यूपी पीसीएस की जो आरओ की परीक्षा होगी 4 फरवरी को, या फिर यूपी पीसीएस एपीएस की परीक्षा होगी, या फिर यूपी पीसीएस जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी मार्च में होगी, उसमें जो ये क्वेश्चन आपके आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप मेरे प्लेलिस्ट से कवर कर पाएंगे। सारी चीजें हम लोग कवर करके चल रहे हैं। आप लोग अगर नए विजिटर हो तो मेरी प्लेलिस्ट देख लें, जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइएगा, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तर प्रदेश स्पेशल थ्योरी नाम से। एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उत्तर प्रदेश के जो 30 सालों में यूपी पीसीएस आयोग ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन 30 सालों में यूपी स्पेशल के पूछे हैं, वो पीडीएफ, मतलब वो पीडीएफ भी मैंने डाल दी टेलीग्राम पर, और आप उस पे जाके यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट भी पूरी देख लीजिएगा। दोस्तों, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब हम लोग उत्तर प्रदेश वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियां, जो कि आपके परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। हम लोग इसको एक तरीके से मैप के माध्यम से थोड़ा बहुत कवर करेंगे और फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ पाए। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड के गठन के कारण। दोस्तों, सबसे पहले बात हो रही है, जब उत्तराखंड का गठन हुआ था, उत्तराखंड का जब यूपी से अलग हुआ था, उत्तराखंड के गठन के कारण, गठन उत्तरा उत्तराखंड के गठन गठन के कारण उत्तर प्रदेश का जो अधिकांश भाग था, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग उत्तराखंड में चला गया, उत्तराखंड में चला गया। और जो वर्तमान में वर्तमान में वर्तमान में उत्तर प्रदेश के केवल 6.15% क्षेत्र, जो वन का क्षेत्र है, वो मात्र 6.15 यानी 6.15% यूपी के पास वन वाला क्षेत्र बचा हुआ है। अब हम, ये जो रिपोर्ट थी, ये किसकी रिपोर्ट थी? 2021 की जो है रिपोर्ट, ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ये डाटा है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अब लोग कि जो उत्तर प्रदेश, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की जो नीतियां हैं किस प्रकार से आई थी, क्या है, सारी चीजें हम लोग समझेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश की नीतियों की, वन नीति की, और उत्तर प्रदेश में वन नीति का जो संचालन है वो कब से हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की जो प्रथम वन नीति आई थी वो कब आई थी, और द्वितीय नीति कब आई थी। सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के वनों का प्रकार हो, चाहे वनों से लाभ हो, कुछ भी हो, सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए हम लोग अब हेडिंग डालेंगे फ्लो चार्ट के जरिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग डालेंगे हेडिंग में डालेंगे उत्तर प्रदेश की जो वन नीति थी, इसको हम लोग फ्लो चार्ट से समझेंगे। उत्तर प्रदेश की वन नीतियां की वन नीतियां वन नीतियां क्यों आई थी, इसका क्या लक्ष्य रखा गया था, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रथम जो वन नीति थी वो कब आई थी? प्रथम वन नीति ये आपकी आई थी 1952 में। और जो द्वितीय वन नीति आई थी, द्वितीय वन नीति द्वितीय वन नीति जो आपकी आई थी, ये आपकी आई थी, देख लेते हैं एक बार सही से। द्वितीय वन नीति आपकी आई थी 1988 में। 1988 में ये द्वितीय वन नीति आपकी आई थी 1988 में।
द्वितीय वन नीति आई थी आपकी 1988 पर, प्रथम जो आई थी वो आई थी 1952 में। चलिए आगे हम लोग अब देखेंगे उत्तर प्रदेश वन नीति का संचालन कब से हो रहा है। उत्तर प्रदेश वन नीति का संचालन है, ये कब से हो रहा है? ये आपका हो रहा है 1998 से, 1998 से हो रहा है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे वर्तमान जो स्थिति है वो क्या है। वर्तमान स्थिति भी हम लोग देख लेते हैं, वर्तमान स्थिति क्या है। सारी चीजें हम लोग दोस्तों कवर करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी आपका डाउट छोड़ने का प्रयास नहीं है कि कोई भी डाउट आपका रह जाए। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे जो वर्तमान स्थिति क्या है इसकी। वर्तमान स्थिति जो है उत्तर प्रदेश के वन नीतियों की क्या है देख लेते हैं हम लोग। राज्य वन नीति 2017 में लागू हुआ था, जो कि पहले जो था उत्तर प्रदेश का वन नीति ये पहले 1998 के स्थान पर परिवर्तन हुआ। 1998 के स्थान पर परिवर्तन हुआ। ये हो गया उत्तर प्रदेश की वन नीतियां। अब हम लोग आगे जानेंगे कि जो वन होते हैं, वनों के लाभ क्या है। फ्लो चार्ट डालेंगे हम लोग, फ्लो चार्ट के माध्यम से ही सारी चीजें कवर करेंगे ताकि आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। चलिए हम लोग देखेंगे वनों के लाभ। वन क्यों जरूरी है हमारे पर्यावरण के लिए, वनों से क्या लाभ है, वनों से लाभ क्या है, क्यों जरूरी है। दोस्तों सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। वनों से लाभ क्या लाभ है हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने वाले हैं। चलिए डाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग डालते हैं, एक एक करके हम लोग A to Z चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहला हम लोग डालेंगे तेंदू वृक्ष। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका काम क्या है, ये जरूरी क्यों है, ये वृक्ष हमारे जीवन में मानव जाति के लिए क्या इसका प्रॉफिट है। सबसे पहले देख लेते हैं इसका तेंदू वृक्ष का जो मुख्य जो है लाभ है वो है आपका बीड़ी बनाने हेतु पत्तों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो वृक्ष है वो आपका हो जाता है खैर वृक्ष के बारे में जान लेते हैं। खैर वृक्ष का जो लाभ है, खैर वृक्ष से क्या लाभ है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। खैर वृक्ष का लाभ क्या है, ये आपका कत्था की प्राप्ति हेतु कत्था बनाने के लिए जो है खैर वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो वृक्ष है आपका वो हम लोग देख लेते हैं, वो आपका देख लेते हैं सागौन वृक्ष के लाभ क्या है। सागौन वृक्ष के लाभ क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। सागौन वृक्ष का जो लाभ है, सागौन वृक्ष का लाभ क्या है, इमारती लकड़ी के रूप में साल सागौन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वृक्ष जो आपका है वो है आपका चीड़ वृक्ष देखेंगे हम लोग। चीड़ वृक्ष का प्रयोग क्या है,
इसका लाभ क्या है चीड़ वृक्ष का? ये आपका बिरोजा या और तारपीन, बिरोजा और तारपीन के तेल की प्राप्ति के लिए, तेल की प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट हम लोग वृक्ष देखेंगे। नेक्स्ट जो वृक्ष है आपका उसको हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे बेत एवं बांस। बेत एवं बांस, इसको हम लोग देख लेते हैं। बेत एवं बांस, इसका जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है आपका कागज प्राप्त करने के लिए। कागज, जो कागज उद्योग आपका होता है उसकी प्राप्ति के लिए, कागज उद्योग प्राप्ति के लिए आपका बेंत और बांस का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे आगे, जो नेक्स्ट आपका वृक्ष है वो आपका हो जाता है देवदार। नेक्स्ट वृक्ष आपका है देवदार। देवदार वृक्ष, देवदार वृक्ष का जो देवदार वृक्ष से लाभ क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। देवदार वृक्ष का जो लकड़ी जो होती है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है रेलवे लाइनों में। रेलवे लाइनों के, जो रेलवे लाइनें होती हैं, रेलवे लाइनों के रेलवे लाइनों के स्लीपरों के रूप में, स्लीपरों के रूप में प्रयोग की जाती है। और जो इसमें स्लीपरों में जो प्रयोग की जाती है वो अन्य जो लकड़ी है वो आपकी हो जाती है एक और चीड़ हो गई। चीड़ के बाद सागौन हो गया आपका। इनकी भी लकड़ियों का प्रयोग जो है आपकी रेलवे लाइनों के स्लीपरों में प्रयोग किया जाता है इसके साथ, देवदार के साथ। अब हम लोग आगे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो वन स्थिति रिपोर्ट क्या थी ISFR 2021 के अनुसार, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सारी चीजें हम लोग क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। चलिए हम लोग देख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे हम लोग, डाल लेते हैं हम लोग हेडिंग उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इसे हम लोग शॉर्ट में ISFR भी बोलते हैं। चलिए हम लोग अब इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हम लोग समझ लेते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट क्या है और जो है कुल वनावरण क्षेत्र क्या है। सारी चीजें हम लोग, झाड़ियां कितने प्रतिशत हैं, अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं, सारी चीजें हम लोग करेंगे। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, सारी चीजें, कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग डाल लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आपका है वो है, सबसे पहला पॉइंट है कुल जो वनावरण क्षेत्र कितना है। कुल वनावरण क्षेत्र ये आपका हो जाएगा 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। ये आपका कुल वनावरण क्षेत्र हो गया उत्तर प्रदेश का। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, ये आपका हो जाता है 6.15%, उत्तराखंड के अलग होने के बाद। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट डालेंगे अतिसघन वन। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, अतिसघन वन किस प्रकार से है हम लोग नेक्स्ट डाल लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अति सघन वन। अति सघन वन के बारे में देख लेते हैं कितने प्रतिशत हैं आपके। ये आपके हैं 1.09%। ये आपके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का इस प्रकार से हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डाल लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है नेक्स्ट मध्यम सघन वन। इसी के अंतर्गत है मध्यम सघन वन।
ये पहले मैंने 30 सेकंड बंद करवाया था, ये आपका एक ही में है। देख लेते हैं ये कितना है। ये आपका हो जाता है 1.67% यानी परसेंटेज, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये हो जाता है। और जो खुले वन है वो कितने हैं, खुले वन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। खुले वन, ये भी इसी का पॉइंट है। खुले वन, खुले वन जो है आपके, वो आपके हैं 3.39%। ये आपके खुले वन हो गए कुल जो है भौगोलिक क्षेत्र का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, भौगोलिक क्षेत्रफल का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब झाड़ियों के बारे में जान लेते हैं कि झाड़ियां जो उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने में फैली हैं, इनके बारे में हम लोग अब देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां पॉइंट, झाड़ियां। उत्तर प्रदेश में जो झाड़ियां हैं वो कितने प्रतिशत हैं, कितने प्रतिशत झाड़ियां पाई जाती हैं। ये जो है आपके क्षेत्रफल के अनुसार, कुल क्षेत्रफल का जो है क्षेत्रफल आपका हो जाता है, क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 563.38 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। जो कुल क्षेत्र का, जो कुल क्षेत्र का, कुल क्षेत्र का 0.23% हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले। सारी चीजें दोस्तों हम लोग क्लियर करेंगे। हेडिंग डाल लेते हैं अधिकतम, अधिकतम वन क्षेत्र, वन क्षेत्र प्रतिशत, प्रतिशत वाले जिले। देख लेते हैं क्रम से, 3 क्रम से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले, सबसे पहला जिला आपका आ जाता है सोनभद्र। दूसरा आपका आ जाएगा चंदौली। तीसरा जिला आपका आ जाएगा चित्रकूट। कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सोनभद्र दिया है आपका, उसके बाद आ जाएगा आपका चंदौली, नेक्स्ट आपका आ जाएगा चित्रकूट, चित्रकूट। ये हो गया आपका क्रम। अब हम लोग आगे जानेंगे, आगे हेडिंग डालेंगे न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले। न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले। देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। सबसे पहला आपका जिला हो जाएगा, सबसे पहला जिला आपका हो जाएगा भदोही। दूसरा जिला आपका हो जाएगा मैनपुरी। तीसरा जिला आपका हो जाएगा देवरिया। क्रम से समझ लेते हैं सही तरीके से। भदोही हो गया आपका, भदोही हो गया आपका। उसके बाद आपका हो जाएगा, भदोही के बाद आपका हो जाएगा मैनपुरी। उसके बाद आपका हो जाएगा देवरिया। ये आपका क्रम हो गया। आगे हम लोग अब देखेंगे अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिले। अधिकतम, हेडिंग डालेंगे अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिले। ये आपकी हो गई हेडिंग। कौन कौन से जिले हैं देख लेते हैं हम लोग, क्रम से समझ लेते हैं। पहला आपका जिला हो जाएगा सोनभद्र।
दूसरा जिला आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी। तीसरा आपका हो जाएगा मिर्जापुर। मिर्जापुर समझ लेते हैं हम लोग क्रम से। सोनभद्र। सोनभद्र हो गया आपका। उसके बाद आपका हो जाएगा लखीमपुर। लखीमपुर खीरी। उसके बाद आपका हो जाएगा मिर्जापुर। मिर्जापुर ये इसका हो गया क्रम। अब आगे हम लोग देखेंगे न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले देख लेते हैं कौन कौन सा जिला है आपका। इसमें देख लेते हैं क्रम से। क्रम से देखेंगे हम लोग। सबसे पहला इसमें जिला हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका भदोही। दूसरा आपका हो जाएगा जिला मऊ। तीसरा जिला हो जाएगा मैनपुरी। ये आपके 3 जिले हो गए। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में जो वन है उनके कितने प्रकार हैं। वनों के प्रकार भी जान लेते हैं क्योंकि ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक फिक्स रहता है वनों के प्रकार से। वनों के प्रकार से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फिक्स रहता है। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे। उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार कितने प्रकार के उत्तर प्रदेश में हैं वन, देख लेते हैं हम लोग। यह हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं कौन कौन से। सबसे पहला जो वन का प्रकार हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये आपका पहला टाइप हो गया। ये हो गया पहला टाइप। दूसरा देखेंगे, दूसरा आपका हो जाएगा, ये आपका पहला था, अब दूसरा आ जाएगा आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन ये हो गया दूसरा टाइप। अब हम लोग तीसरा टाइप देख लेते हैं। तीसरा आपका टाइप हो जाएगा, वो हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय कटीला या फिर कटीली झाड़ियां वन। ये आपका हो गया तीसरा। ये आपका हो गया तीसरा, यानी कुल 3 प्रकार के वन यूपी में पाए जाते हैं। पहला हो गया उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, दूसरा हो गया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और तीसरा आपका हो गया उष्ण कटिबंधीय कंटीले झाड़ियां वन। ये आपका तीसरा हो गया इस प्रकार से। नेक्स्ट हम लोग अब आगे चर्चा करेंगे आगे पॉइंटों पे। पहले इसके बारे में हम लोग जान लिया, हम लोगों ने कई चीजें उत्तर प्रदेश के बारे में जानी। अब हम लोग आगे जो चीजें करेंगे उनको हम लोग जानेंगे सही क्रम से सारी चीजें हम लोग। अब हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव नीति थी वो किस प्रकार से थी। जो वन महोत्सव नीति आई थी वो किस प्रकार से आई थी। हेडिंग हम लोग डाल लेंगे उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव। वन महोत्सव किस प्रकार से है इसको हम लोग चर्चा इसकी हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये प्रारंभ कब हुआ था उत्तर प्रदेश में। जो वन महोत्सव प्रारंभ कब हुआ था, प्रारंभ ये जो है प्रारंभ हुआ था आपका जुलाई 1952।
जुलाई 1952 में। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह, वन महोत्सव सप्ताह ये आपका आ जाता है 1 से लेकर 7 जुलाई, 1 से लेकर 7 जुलाई प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार क्या था? मूल आधार, वन महोत्सव मूल आधार, वन महोत्सव का जो मूल आधार था वो क्या था, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसका जो मूल आधार था वन महोत्सव का वो था, वृक्ष का अर्थ जल है, जल है, जल है और जल का अर्थ रोटी है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी का अर्थ, और रोटी का जो अर्थ है रोटी ही, एक तरीके से कह सकते हैं रोटी ही, एक तरीके से कह सकते हैं रोटी है और रोटी ही जीवन है, रोटी ही जीवन है। ये आपका हो गया वन महोत्सव का मूल आधार, इसको भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो जानेंगे इससे जुड़े हुए जो मतलब ऑपरेशन चलाए गए थे उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित जो कार्यक्रम और ऑपरेशन मतलब योजनाएं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देख लेते हैं हम इसके बारे में भी। सबसे पहले हम लोग डालेंगे उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम, महत्वपूर्ण कार्यक्रम और जो योजनाएं सारी चीजें हम लोग समझेंगे सही ढंग से, सही तरीके से, कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए पेपर के हिसाब से। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हेडिंग डालेंगे, छोटी सी एक हेडिंग डाल लेंगे, ऑपरेशन ग्रीन। इसकी शुरुआत ऑपरेशन ग्रीन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2007 और 8 में, 2007 और 8 में ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना, लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना, इसकी शुरुआत आपकी हुई थी वर्ष 2004 और 2005 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आपका है सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम, सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी आपकी 2005 और 2006 में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका है वृक्षबंधु पुरस्कार, वृक्षबंधु पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2007 और 2008 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका आ जाता है
सामाजिक वानिकी योजना, सामाजिक वानिकी योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 1979 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है बांस रोपण एवं वन सुधार योजना, बांस रोपण एवं वन सुधार योजना, वन सुधार योजना, इसकी शुरुआत आपकी हुई थी वर्ष 2007 और 2008 में। नेक्स्ट है आपका वृक्षारोपण विस्तार योजना, नेक्स्ट है वृक्षारोपण विस्तार योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2007 और 2008 में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट योजना आपकी है वन श्रमिकों के कल्याणार्थ सामूहिक बीमा योजना का प्रारंभ। नेक्स्ट आपका है वन श्रमिकों के कल्याण हेतु कल्याणार्थ सामूहिक बीमा योजना, बीमा योजना, ये जो प्रारंभ हुई थी ये आपकी कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 1989-90 में, 1989 और 1990 में। चलिए आगे हम लोग अब करेंगे, आगे हम लोग अब करेंगे जो है, आगे हम लोग करेंगे वित्तीय वर्ष जो है पौधारोपण 2019-20 में कितना हुआ था। वित्तीय वर्ष जो है पौधारोपण किस प्रकार से कितना हुआ था, हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में पौधारोपण कितना हुआ था। और ये जो इसे नाम दिया गया था वो दिया गया था ग्रीन यूपी क्लीन यूपी, इसको नाम दिया गया था ग्रीन यूपी क्लीन यूपी, ये इसका नाम दिया गया था। फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि विशेषता क्या थी ग्रीन यूपी और क्लीन यूपी कार्यक्रम की, कि और इसमें कितने पौधे कुल लगाए गए थे, ये भी हम लोग सारी चीजें कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि जो पौधे लगाए गए थे कुल, ये आपके लगाए गए थे 22.5 करोड़, 22.5 करोड़, ये यूपी का आंकड़ा है। 22.5 करोड़ पौधारोपण, और जो इसका प्रारंभ हुआ था ये हुआ था आपका 7 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है इसमें 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड, ये इसकी विशेषता हो गई। चलिए आगे हम लोग अब देख लेते हैं और भी चीजें इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आपका घुमा के पूछ सकता है, इसलिए कोई भी डाउट आपका रहना नहीं चाहिए, अब हम लोग देखेंगे वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश में प्रमुख उद्योग एवं संबंधित जिले, इसके बारे में हम लोग हेडिंग डाल लेंगे। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग
एवं उससे संबंधित जिले, इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। उद्योगों के बारे में, प्रमुख उद्योग हैं उनके बारे में सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट में डालेंगे। सबसे पहले पहला जो पॉइंट है उसको हम लोग डाल लेते हैं, जैसे कि बेंत, बेंत फर्नीचर, माचिस, कत्था एवं प्लाईवुड, प्लाईवुड। अब जो उद्योग ये लगा है, कहाँ पे लगा है उद्योग, ये हम देख लेते हैं। इसका इतने चीजों का जो उद्योग है ये आपका कहाँ लगा है, ये आपका लगा है बरेली जिला, नजीबाबाद, नजीबाबाद, और है आपका ज्वालापुर, ज्वालापुर। ये आपका जो है उद्योग लगे हैं इतने। बेंत और फर्नीचर, माचिस, कत्था और प्लाईवुड, इतने उद्योग लगे हैं। बरेली हो गया, नजीबाबाद हो गया, ज्वालापुर, ज्वालापुर, ज्वालापुर हो गया, ज्वालापुर था ये, ज्वालापुर। ठीक है, आगे हम लोग अब देखेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं अब कागज उद्योग। कागज उद्योग आपका कहाँ लगा है, इसको हम लोग डालेंगे। कागज उद्योग आपका कहाँ पर लगा है, दूसरा आपका हो जाता है कागज उद्योग, कागज उद्योग। ये आपका लगा है सहारनपुर, सहारनपुर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है आपका लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने। ये आपका लगा है लकड़ी के खिलौने उद्योग जो है आपका, ये लगा है सोनभद्र, सोनभद्र, सोनभद्र। और जो सोनभद्र के अलावा जो है वाराणसी, वाराणसी। नेक्स्ट है आपका खेल का सामान, फोर्थ है आपका खेल का सामान। खेल का सामान है जो आपका ये मेरठ में उद्योग लगा है, मेरठ में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका है जो वो है आपका बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने, चीनी मिट्टी के खिलौने। ये आपका उद्योग कहाँ लगा है, ये आपका उद्योग लगा है मिर्जापुर, मिर्जापुर, झांसी, बरेली, बरेली के बाद सहारनपुर, सहारनपुर। इतने जिलों में वनों से संबंधित उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग और जिले संबंधित हो गए हैं। अब हम लोग आगे करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर हेडिंग डालेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर कौन कौन से हैं, देख लेते हैं हम उनको भी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम लोग, इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले, सबसे पहला डालेंगे हम लोग, सबसे पहला जो चिड़ियाघर आपका आ जाता है वो आ जाता है कानपुर प्राणी प्राणी उद्यान, कानपुर प्राणी उद्यान या फिर चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। नेक्स्ट आपका आ जाएगा सेकेंड नंबर पे, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका, डाल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है शहीद, शहीद अशफाक, अशफाक उल्ला, उल्ला खां प्राणी उद्यान,
प्राणी उद्यान, ये आपका है गोरखपुर में, गोरखपुर। नेक्स्ट है नवाब वाजिद वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह जूलॉजिकल जूलॉजिकल गार्डन, ये आपका है लखनऊ में। ये हो गए उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर। नेक्स्ट हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार हेडिंग डालेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार कितने हैं? ये आपके हैं कुल 11, 11 हैं कुल। इनको हम लोग देख लेते हैं, पॉइंट में समझेंगे हम लोग, पॉइंट डालेंगे। सबसे पहला पॉइंट डाल लीजिए। सबसे पहला जो वन्यजीव विहार है वो आपका है सोहेलवा वन्यजीव विहार, सोहेलवा वन्यजीव विहार। ये आपका हो जाता है बलरामपुर, गोंडा, गोंडा और श्रावस्ती, 3 जिलों में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है जो पक्षी विहार वन्यजीव विहार आपका, वो है कतरनिया घाट, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। ये आपका हो जाता है बहराइच जिला, बहराइच। ये आपका हो जाएगा बहराइच, बहराइच जिला। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट है आपका रानीपुर वन्यजीव, रानीपुर, रानीपुर वन्यजीव विहार। ये आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट है आपका वन्यजीव विहार किशनपुर वन्यजीव विहार, किशनपुर वन्यजीव विहार। ये आपका हो जाएगा लखीमपुर, किशनपुर वाला ये भी, ये आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था ये वाला। ये आपका जो है ये आपका बांदा में है, बांदा जिला, बांदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है कछुआ वन्यजीव विहार, कछुआ वन्यजीव विहार। ये आपका हो जाएगा वाराणसी, वाराणसी। नेक्स्ट आपका वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंद्र प्रभा वन्यजीव विहार। ये आपका हो जाएगा चंदौली, चंदौली जिला। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। ये आपका हो जाएगा आगरा और इटावा, आगरा और इटावा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला जो है आपका वन्यजीव विहार वो कौन सा है? 8वां, वो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार हो गया था। अब आ गया महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ये आपका हो गया ललितपुर जिला,
ललितपुर जिला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आपका है कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार, ये आपका हो गया मिर्जापुर और सोनभद्र, 2 जिलों में है ये, मिर्जापुर और सोनभद्र। सोनभद्र 2 जिलों में फैला है कैमूर वन्यजीव विहार। नेक्स्ट आपका है 10 नंबर पे, ये आ जाता है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये आपका हो जाएगा, ये आपका 5 जिलों में फैला है, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, बिजनौर के साथ अमरोहा, अमरोहा के साथ मुजफ्फरनगर, कुल मिला के 5 जिलों में हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे आगे, नेक्स्ट है आपका 11वां नंबर, आपका ये हो जाता है सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, ये आपका हो जाता है महराजगंज जिला। ये हो गए आपके उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार जो कुल 11 हैं। अब हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। नेक्स्ट हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, हेडिंग डालेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, इनको हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो कि कुल 14 हैं उत्तर प्रदेश में, कुल 14। चलिए देख लेते हैं क्रमवार तरीके से, समझ लेते हैं क्रमवार से। पहला आपका पक्षी विहार विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार, ये आपका हो जाएगा महोबा जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट आपका है पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार, पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार, ये आपका हो जाएगा गोंडा जिला। नेक्स्ट आपका है सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार, ये आपका हो जाता है आगरा और इटावा, 2 जिलों में ये पक्षी विहार फैला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे पक्षी विहार चौथा, वो है आपका समान पक्षी वन्यजीव विहार, समान पक्षी वन्यजीव विहार, ये आपका हो जाएगा मैनपुरी जिला। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट आपका है पक्षी विहार, नेक्स्ट आपका है बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार, बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार, ये आपका हो जाएगा बखीरा, ये आपका हो जाएगा संत कबीर नगर। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट वन्यजीव विहार कौन सा है, वो है आपका शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार, शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार, ये आपका हो जाएगा अलीगढ़ जिला, ये अलीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है 7 नंबर पे जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश
नारायण, इसे हम लोग सुरहा ताल भी बोलते हैं, सुरहा ताल। पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका हो जाएगा बलिया जिला, बलिया जिले में ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट आपका है 8 नंबर पे शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज, पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका हो जाएगा उन्नाव। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट आपका है समसपुर पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव बिहार, सॉरी बिहार है ये, अभ्यारण्य नहीं, बिहार, वन्यजीव बिहार, ये आपका हो जाएगा रायबरेली, रायबरेली हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट आपका है पटना पक्षी वन्यजीव बिहार, पटना पक्षी वन्यजीव बिहार, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एटा जिला, एटा। नेक्स्ट आपका है 11 नंबर पे लाख बहोशी, लाख बहोशी पक्षी विहार, ये आपका हो जाएगा कन्नौज जिला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे वन्यजीव पक्षी वन्यजीव बिहार, नेक्स्ट आपका है 12 नंबर पे शांडी पक्षी वन्यजीव बिहार, शांडी पक्षी वन्यजीव बिहार, ये आपका हो जाएगा हरदोई जिला। नेक्स्ट है 13 नंबर, ये आपका है ओखला पक्षी वन्यजीव बिहार, ओखला पक्षी वन्यजीव बिहार, ये आपका हो जाएगा नोएडा, नोएडा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, ये आपका है डॉक्टर BR अंबेडकर, अंबेडकर पक्षी वन्यजीव वन्यजीव बिहार, ये आपका हो जाएगा प्रतापगढ़, ये आपका हो गया प्रतापगढ़। ये इस प्रकार से मैंने 14 वन्यजीव अभ्यारण्य करवा दिए जो उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में 14 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। अब चलिए दोस्तों, हम लोग चीज़ों को प्रॉपर ढंग से मैंने कर लिया है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें जो उत्तर प्रदेश के में मछलियों की प्रमुख प्रजातियां हैं और वन्यजीव संरक्षण हेतु योजनाएं जो चलाई गई हैं और रामसर आर्द्रभूमि स्थल, सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।